सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास पाठ। इसकी जो पहले मैं आपको व्याख्या, पहले और दूसरे भाग में व्याख्या समझा चुकी हूँ। आज हम सूरदास पाठ, जो कि आपकी क्षितिज के काव्य खंड का पहला पाठ है, सूरदास, जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिस तरह से गोपियाँ विरह वेदना में परेशान हैं, उनका सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर सूरदास जी ने। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, अथवा गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, यानी उन पर व्यंग किया गया है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम तो बहुत ही अभागे हो, जो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके हो, क्योंकि तुम अभी श्री कृष्ण जी के साथ रह रहे हो और तो भी उनके प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो, उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो। तो तुमसे ज़्यादा अभागा इस संसार में और कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो और तुम ऐसे इंसान हो जो ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना सके, और तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं। यह तुम्हारा भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। ठीक है बेटो। तो अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ पर आपने जब पहला पद पढ़ा था उसमें बताया गया था कि कमल के पत्ते जो होते हैं वो अपने ऊपर पानी नहीं ठहरने देते। कमल जो है हमेशा पानी में रहता है, लेकिन फिर भी उसके पत्ते अपने ऊपर कभी पानी ठहरने नहीं देते। ठीक है। और दूसरी जब बात की गई है कि जो तेल की मटकी का उदाहरण दिया था सूरदास जी ने, कि तेल की मटकी जो है तेल में डूबी रहती है और वो भी अपने ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरने देती। यहाँ पर जल से अभिप्राय किससे है? प्रेम और भक्ति से। तो ना कि जल में डूबी हुई, जो तेल में डूबी हुई मटकी होती है और जो कमल के पत्ते हैं, वो दोनों ही अपने ऊपर जल को नहीं ठहरने देते। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अब गोपियाँ क्या क्या कहती हैं उद्धव को? उद्धव को कहती हैं कि तुम्हारे मन में प्रेम की कोई भावना नहीं है, और वे ना तो श्री कृष्ण से अपनी बात कह पाई और ना ही वह किसी अन्य को अपने प्रेम की बात बता पा रही हैं, तो वो बहुत ही दुखी हैं। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वे श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी, किंतु कृष्ण जी स्वयं ना आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग की धारा को आया हुआ देखकर उनका दिल टूट गया। यानी वो आशा ही नहीं कर रही थी कि उद्धव को श्री कृष्ण जी भेजेंगे, जिसके कारण से उनको और अधिक दुख होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का हम उत्तर, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे अपने प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। यही आशा के बल पर वे वियोग की वेदना को सह रही थी। यानी जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो वो वहाँ से उनको भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी वहाँ पर कंस का वध करने गए थे और इसलिए उनको जाना पड़ा था। तो वो चाह रही थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, लेकिन श्री कृष्ण जी वहाँ पर
नहीं आए और उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। इसलिए जो उनकी विरह की अग्नि थी उसमें घी का काम किया योग संदेश ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रखी है। श्री कृष्ण यहाँ पर तो बोलते थे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं गोपियों के साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन वो हमें छोड़कर मथुरा चले गए और यहाँ तक कि वहाँ से हमें मिलने भी नहीं आए और हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है, जिसके कारण से वो उनको उल्हाना देती हैं कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक छलावा है, भटकाव है और इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन बताया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण जी के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए थे, यहाँ पर बहुत सारी उदाहरण दिए थे कि हम किस तरह से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। पहला उदाहरण उन्होंने दिया था कि हम गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान है कि गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसमें चिपक कर मर जाना पसंद करेंगी, लेकिन उस गुड़ को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है। दूसरा, हारिल पक्षी के समान बताया था कि हारिल पक्षी जिस प्रकार से लकड़ी को सहारा बनाकर उड़ता है और हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को कभी छोड़ना नहीं चाहते और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो हमारे सदा हमारे साथ रहें। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि वे मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वे श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित होती हैं, सुनते ही परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, अर्थात वे नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह का योग संदेश को सुने और उसे अपनाएं। और वे श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से दूर नहीं जाना चाहती। तो बेटा आज हम 6 प्रश्न करेंगे और अगले प्रश्न का उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू सो मच।